प्राचीन भारत की धूल भरी पगडंडियों पर, जहां जंगलों के बीच से गुजरते रास्ते यात्रियों के लिए अक्सर भय का कारण बन जाते थे, वहीं एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, अंगुलीमाल। यह वही व्यक्ति था जिसने अपने गले में उंगलियों की माला पहन रखी थी और जिसकी पहचान एक निर्दयी हत्यारे के रूप में हो चुकी थी। लेकिन क्या वह जन्म से ऐसा था? क्या कोई इंसान यूं ही राक्षस बन जाता है? या उसके पीछे भी कोई कहानी, कोई दर्द, कोई गलत मोड़ छिपा होता है? यही कहानी हमें लेकर जाती है उस अद्भुत परिवर्तन की ओर, जहां एक हत्यारा संत बन जाता है, और यह परिवर्तन संभव हुआ था महान गुरु गौतम बुद्ध के स्पर्श से। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। हाँ, वही नाम जिसका अर्थ है, जो किसी को हानि न पहुंचाए। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, बुद्धिमान था, विनम्र था और अपने गुरु का प्रिय शिष्य था। गुरुकुल में उसकी प्रतिभा सबसे अलग थी, और यही बात कुछ अन्य शिष्यों को पसंद नहीं आई। धीरे धीरे ईर्ष्या ने षड्यंत्र का रूप ले लिया। उसके साथियों ने उसके गुरु के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया कि अहिंसक तुम्हें अपमानित करना चाहता है, वह तुम्हारे स्थान पर खुद को स्थापित करना चाहता है। गुरु, जो पहले उससे स्नेह करते थे, अब संदेह से भर गए। एक दिन उन्होंने अहिंसक को बुलाया और कहा, अगर तुम सच्चे शिष्य हो, तो मुझे एक विशेष गुरु दक्षिणा चाहिए। अहिंसक ने बिना सवाल किए सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर दो। यह सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति चौंक जाता, लेकिन गुरु के प्रति अंधविश्वास और आज्ञाकारिता ने अहिंसक की बुद्धि को ढक लिया। वह सोच भी नहीं पाया कि यह कितना भयानक आदेश है। और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। अहिंसक जंगल में चला गया, और धीरे धीरे वह वही बन गया जिससे उसका नाम बिल्कुल उल्टा था। वह राहगीरों को रोकता, उन्हें मार देता और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बनाता। समय के साथ वह अंगुलीमाल बन गया, उंगलियों की माला पहनने वाला। उसके भीतर का इंसान धीरे धीरे मरता गया, और उसकी जगह एक क्रूर, निर्दयी व्यक्तित्व ने ले ली। लोग उस जंगल से गुजरने से डरने लगे। राजाओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां वह मोड़ था बुद्ध का आगमन। एक दिन, जब पूरे क्षेत्र में अंगुलीमाल का आतंक फैला हुआ था, तब गौतम बुद्ध उसी रास्ते से गुजरने लगे। लोगों ने उन्हें रोका, चेतावनी दी, उधर मत जाइए, वहां मौत है। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जिसे जाना है, वह जाएगा। जब अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा, तो वह चौंक गया। कोई भी उस रास्ते पर अकेले आने की हिम्मत नहीं करता था, और यह व्यक्ति बिना डर के उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने सोचा, यह मेरा अगला शिकार होगा। वह अपनी तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। लेकिन यहां कुछ अजीब हुआ। वह जितनी तेजी से दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते रहते। और फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर, क्रोधित होकर उसने चिल्लाया, रुक जाओ। तभी बुद्ध ने मुड़कर कहा, मैं तो रुक चुका हूं। तुम कब रुकोगे? यह वाक्य, यह एक साधारण उत्तर नहीं था। यह एक प्रश्न था जो सीधे अंगुलीमाल के भीतर तक उतर गया। वह हैरान रह गया, ये क्या कह रहे हैं? उसने पूछा, आप चल रहे हैं, फिर कैसे रुके हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं हिंसा, क्रोध और बुराई से रुक चुका हूं। लेकिन तुम अभी भी नहीं रुके हो। यह शब्द, जैसे किसी ने उसके अंदर दबे इंसान को जगा दिया हो। वर्षों से जो क्रोध, जो अंधकार, जो पागलपन उसके भीतर था, उसमें एक दरार पड़ गई। उसने पहली बार खुद को देखा, मैं क्या बन गया हूं? उसके हाथ कांपने लगे। तलवार नीचे गिर गई, और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे बचा लीजिए। मैं इस रास्ते से निकलना चाहता हूं। और यहीं से शुरू हुआ उसका पुनर्जन्म। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान बदल सकता है, अगर वह सच में बदलना चाहता है। अंगुलीमाल ने उसी क्षण हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। उसने भिक्षु का जीवन अपनाया। और वही व्यक्ति, जो कभी भय का प्रतीक था, अब शांति का प्रतीक बन गया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वह गांव में भिक्षा मांगने जाता, लोग उसे पहचान लेते।
वे उसे पत्थर मारते, गालियां देते, क्योंकि उनके लिए वह अभी भी वही हत्यारा था। उसका शरीर घायल हो जाता, खून बहता, लेकिन वह शांत रहता। एक दिन बुद्ध ने उसे इस अवस्था में देखा और कहा, तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, लेकिन अब तुम सही मार्ग पर हो। अंगुलीमाल ने सब कुछ सहा, बिना क्रोध के, बिना प्रतिक्रिया के, और धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। यह कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। परिस्थितियां, गलत फैसले और अज्ञानता उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन अगर जागृति आ जाए, तो वही इंसान बदल सकता है। आज के समय में, जब लोग छोटी छोटी बातों पर नफरत से भर जाते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर होता है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को कोई सजा नहीं दी। उन्होंने उसे समझ दिया। और समझ हमेशा सजा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अंत में, यह कहानी केवल एक डाकू की नहीं है। यह हम सभी की कहानी है। क्योंकि हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं एक अंगुलीमाल छिपा है। और उसी के भीतर एक बुद्ध बनने की संभावना भी। सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो। सवाल यह है कि तुम क्या बनना चाहते हो। और जब तुम रुक जाते हो, तभी तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है।